गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं सभी मेरे लाल लालियां? आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो चलिए भैया, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं अक्षय सर आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में क्या भैया, आज है 19 तारीख और आज हम किस मंथ का रिवीजन करने वाले हैं, तो आइए उस पर हम चर्चा करेंगे। और इन दिवाली की जो छुट्टियां हैं, इन दिवालियों की छुट्टियों में आपको मंथली पूरा रिवीजन कराने वाला हूं, जिससे आगामी जितने भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, एमपी पुलिस, एमपी एसआई या फिर एमपीएसआई या फिर आपके एमपी व्यापम में जो भी पेपर है, या फिर आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए ये बेनिफिट होने वाला है। और सारा का सारा एक ही क्लास में मई 2025 का मैं रिवीजन कराने वाला हूं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा और एक बार सेशन को शेयर और एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। फटाफट आ जाइएगा, जल्दी जल्दी से जुड़ जाइएगा। चलिए देखिएगा, ये सारी की जो वीडियो ना वो सबके लिए, बैंकिंग हो, एसएससी हो, व्यापम हो, रेलवे हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, किसी भी एग्जाम में भाई साहब आप पेपर देने जा रहे हो, सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि मई 2025 का मैं रिवीजन कराने वाला हूं। लगभग 70 से 80 क्वेश्चन मैं कराऊंगा पूरे के पूरे मई 2025 के। और एक वीडियो पूरा का पूरा खल्लास, एक वीडियो पूरा का पूरा भाई साहब मई खल्लास। तो आ जाइएगा भैया जल्दी से। चलिए भैया देखिएगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। फटाफट देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बन चुका है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, बानो मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसके लिए प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइएगा। चलो भैया जल्दी से बताइएगा। ए आंसर रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा या डी रहेगा? क्या आंसर रह सकता है? जल्दी से बताइएगा। चलो भैया देखिएगा, अगर हम यहां पे बात करते हैं सबसे पहले तो भाई किसके लिए दिया गया है, तो बेटा आपको बता देते हैं, ये इज द राइट आंसर होने वाला है। हार्ट लैम्प इज द राइट आंसर रहेगा। ए इज द राइट आंसर रहेगा बेटा, ध्यान रखिएगा, ए इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, 78 में आपको ध्यान रखना है, काश फिल्म महोत्सव में ध्यान रखेगा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से, कि पाम डी और पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? जल्दी से जल्दी से बताना है किसे प्राप्त किया गया है। आपको फटाफट आ जाना है जल्दी जल्दी से। ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है? ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है? जल्दी से बताइएगा। ए या बी या फिर सी या फिर डी? चलो भैया देख लेते हैं क्या आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा उस पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान रखिएगा, जफर पाहनी जो है बिल्कुल सही आंसर है। सी इज द राइट आंसर रहेगा। जितने भी मेरे लाल लालियों ने बिल्कुल भैया सी बताया है, सभी भैया सी वाले बिल्कुल करेक्ट है। आ जाइए अगला देखेगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार का अनाउंसमेंट कर दिया है कि ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है? फटाफट आंसर देना है, कौन सा भैया मौलिक अधिकार बना दिया है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। मौलिक अधिकार कौन सा है? संपत्ति का अधिकार तो मौलिक अधिकार हो ही नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है। मतदान करने का अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि ये पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक अधिकार होता है। और ये आपका सी रहेगा। ये देखिएगा कौन सा आंसर होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन पे भी जाएंगे तो आप आराम से बिल्कुल लगा सकते हैं, सी इज द राइट आंसर। यानी कि आप सभी को बता देते हैं, वैसे तो आर्टिकल नंबर देखा होगा आप लोगों ने 42, जिसमें कहा गया है, पेड लीव की बात आती है, यदि कोई भी फीमेल जो प्रेग्नेंट है यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान है, तो उससे आपने देखा होगा भारत सरकार के द्वारा कहा गया है कि 6 महीने की पेड लीव दी जाएगी। यानी कि नहीं जाएंगे तब भी उसे क्या मिलेगी बेटा? सैलरी मिलेगी। तो अब देखिएगा यहां पे हुआ क्या था कि एक सरकार के द्वारा तीसरे बच्चे को जब फीमेल जो है जन्म दे रही थी, तो उससे यह अधिकार नहीं दिया जा रहा था, उसे छुट्टी नहीं दी जा रही थी। तो इसके लिए वो कहां पे चली जाती है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चली जाती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। चलिए भैया अगला देखेगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? भारत की रैंकिंग क्या रही है और हमारे देश में प्रेस की क्या हालत है, ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे।
प्रेस की हमारे देश में क्या हालत है, कोई भी सच्चाई उठानी हो तो वैसे कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का फोर्थ जो पिलर होता है वो आपका मीडिया होती है। पर आपको पता है कि आपकी मीडिया कितना अच्छा काम कर रही है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। चलिए तो भैया कौन से नंबर पे आए हैं 2025 में, तो बेटा आप सभी को बता देते हैं 151 में आए हैं 2025 में। किस में आए बेटा? 151 में आए हैं 2025 में। और देखिएगा 2024 में तो इससे भी बुरी हालत थी। 2024 में कौन से नंबर पे थे, तो बेटा ध्यान रखिएगा 159 में थे। अब देखो भैया आप सभी को बता देते हैं, बिल्कुल 8 वर्षों से लगातार जिसकी मीडिया आ रही है नंबर 1 वो है नॉर्वे। ध्यान रखिएगा लगातार 8 वर्षों से यहां पर मीडिया आ रही है, बिल्कुल भैया। इसके बाद देखिएगा आपको बता देते हैं, आपको लग रहा होगा सर पाकिस्तान का और बताई दो सर जी, पाकिस्तान वालों के ना बताई दो। 158 है भैया, पहले ध्यान रखना पाकिस्तान में कौन सी रैंकिंग, 158 रैंकिंग है। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा 46, ध्यान रखिएगा 46 आसियान शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताना है, आंसर बताते जाएं फटाफट। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, शानदार जानदार, बहुत बढ़िया मेरे गुलाब जामुन और रसगुल्लो, मेरी लाल लालियां, ऐसे ही देते रहो, रिवीजन अपना होगा। आज मई है, कल जून है, परसों जुलाई है, फिर एक मिक्स क्वेश्चन भी लेके आएंगे, एमपी करंट अफेयर का भी एक पूरा सेशन लेके आने वाले हैं। तो बिल्कुल भैया जल्दी जल्दी से आते जाइएगा। बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा मलेशिया इज द राइट आंसर रहेगा, मलेशिया इज द राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल बेटा। चलो भैया अगला देखेगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रदान प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताना है कितना प्राप्त हुआ है एफडीआई, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत से बी कह रहे हैं, बहुत से ए भी कह रहे हैं, बहुत से सी भी कह रहे हैं। तो बिल्कुल भैया सी इज द राइट आंसर होने वाला है, सी इज द राइट आंसर होने वाला है। 81.04 बिलियन डॉलर, 81.04 बिलियन डॉलर है, ध्यान रखेगा। अब देखो भैया सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो एफडीआई प्राप्त करने वाला अगर हम राज्य की बात करते हैं तो सबसे है भैया महाराष्ट्र। कौन है नंबर 1 पे बेटा, ध्यान रखना है महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। जहां पर याद रखिएगा महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, फिर दिल्ली, कर्नाटक है जो आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक के बाद अगर हम कहें दिल्ली, कौन है भैया, दिल्ली, ठीक है बेटा ध्यान रखिएगा। ये 3 जो है सबसे ज्यादा एफडीआई प्राप्त करने वाले राज्य हैं। उन भारत में निवेश करने वाले देशों में से सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, तो निवेश करने की अगर बात कर लेते हैं तो नंबर 1 पे अभी अगर देखा जाए इसके अनुसार मई 2000 ध्यान रखना 25 के अनुसार तो सिंगापुर। कौन है भैया, ध्यान रखिएगा सिंगापुर इज द राइट आंसर रहेगा निवेश करने में, ठीक है भैया ध्यान रखना है सिंगापुर। चलो भैया अगला देखिएगा, हाल ही में भारत को किस बीमारी के, देखिएगा भैया ध्यान रखिएगा किस बीमारी के लिए WHO द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना। ए बी सी में से क्या आंसर रहने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या आंसर रहने वाला है। जल्दी से बताना है ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया बी इज द राइट आंसर रहेगा, बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में MR श्रीनिवासन का निधन हुआ है, इनका संबंध किससे था, इनका संबंध जो है वो किससे था, जल्दी से बताइएगा फटाफट, इनका संबंध किससे था। इनका संबंध किससे था, बिल्कुल भैया वैज्ञानिक थे, बिल्कुल बेटा ध्यान रखना वैज्ञानिक हुआ करते थे, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर रहेगा, वी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगला देखिएगा, हाल ही में WHA, ठीक है WHA के 78 में सत्र किस समझौते को अंगीकार किया गया है, जल्दी से बताइएगा फटाफट, किस समझौते को अंगीकार किया गया है, फटाफट आंसर देना है।
बहुत बढ़िया, शानदार। देखो इसी तरह से अपन रिवीजन करने वाले हैं पूरे मंथों का। और एक मैं आफ्टर, जब आपकी दिवाली हो जाएगी तो इसके बाद एक पूरे एक साल का पूरा करंट लेकर आने वाला हूं, तो एक साल के करंट के लिए भी तैयार हो जाइएगा। ठीक है, पूरा मिक्स क्वेश्चन लेके आने वाला हूं एक साल के पूरे। चलो भैया ध्यान रखिएगा, महामारी समझौता क्या होने वाला है बेटा, ध्यान रखिएगा, महामारी समझौता इज द राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल भैया। चलो भैया अगले प्रश्न में चलते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में सर्वाधिक पदक प्राप्त कर, ठीक है बेटा ध्यान रखना, प्राप्त कर कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। कौन सा राज्य जो है वो इस प्रथम स्थान पर रहा है, उड़ीसा, मणिपुर, गोवा या गुजरात। जल्दी से बताइएगा कौन सा रहा है प्रथम स्थान पर, तो भाई आपको बताना है कौन सा। बिल्कुल भैया, सही आंसर जो आपका रहने वाला है मणिपुर इज द राइट आंसर है। 14 पदक के साथ पहले नंबर पर रहा है। बिल्कुल बेटा। चलो भैया अगला देखेगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत की कौन सी रैंकिंग है। तो वो इंडेक्स से ना क्वेश्चन बनता ही बनता है, और इतनी इंडेक्स आती हैं फिर आप कंफ्यूजन हो जाते हो सर होता क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो आप तो बिल्कुल भैया लगे रहो, आप क्या करते रहो भैया, लगे रहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 130 इज द राइट आंसर रहेगा, 130 इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगला देखिएगा। वर्ष 2025 में यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। चलो भैया जल्दी से बताना है मेरे लाल, मेरी लालिया, मेरे गुलाब जामुन और रसगुल्लो, जल्दी से बताओ। और दिवाली में क्या क्या मिठाई बन गई है जल्दी से कमेंट करके बताओ, और क्या क्या दिवाली में मिठाई लेकर आने वाले हो तुम लोग, जल्दी से बताओ कौन सी मिठाई लाओगे। ठीक है, ला प्रेस। ठीक है भैया ध्यान रखिएगा, ला प्रेसा, तो आपको याद रखना है। बिल्कुल सही। चलिए भैया देखिएगा, दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। जल्दी से बताइएगा, जिन्हें हम लोग अपने भारत में गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, क्योंकि इतने गोल्ड लेकर आए हैं इसलिए इनका नाम ही रख दिया गया है गोल्डन बॉय। ठीक है बेटा, गोल्डन बॉय इनका नाम रखा गया है। तो कौन सा पदक जीत के लाए थे, तो बेटा ध्यान रखिएगा इनके द्वारा जीता गया है सिल्वर, सिल्वर बिल्कुल। चलो भैया, भारत के 86 में शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं। जल्दी से बताना है, शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं, फटाफट बताइएगा कौन बने हैं। बहुत बढ़िया, शानदार, अरे वाह क्या बात है। बिल्कुल भैया, श्री हरि एल आर, श्री हरि एल आर जो है बिल्कुल सटीक आंसर है, वी इज द राइट आंसर होने वाला है, वी इज द राइट आंसर होने वाला है। चलो भैया अगला देखेगा, हाल ही में किस राज्य ने, ठीक है, एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। जल्दी से बताइए, एआई के रूप में ये अंकिता जी हैं और इनको लॉन्च किया है, तो कौन सा राज्य है जिसने लॉन्च किया है, फटाफट बताना है। डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, और कौन सा राज्य है, असम है, हरियाणा है, तेलंगाना है या उत्तराखंड है, कौन सा राज्य है। तो आ जाइए भैया आप सभी को बता देते हैं, असम इज द राइट आंसर रहेगा, असम इज द राइट आंसर रहने वाला है। भारत और चीन के बीच 5 वर्षों बाद पुनः शुरू होने वाले कैलाश मानसरोवर यात्रा में लिपू लेक और नाथुला दर्रे किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रे जो है वो किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताना है। उत्तराखंड सिक्किम में है, लद्दाख हिमाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में, और उत्तराखंड लद्दाख में, जल्दी से बताइएगा। मैप से देखकर बता सकता है, बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा।
बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दे रहा है, बहुत शानदार। बिल्कुल बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो है वो कहाँ पर है, तो बेटा ध्यान रखिएगा उत्तराखंड और सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है, तो बेटा ध्यान रखिएगा उत्तराखंड, और कहाँ पर स्थित है बेटा, ध्यान रखिएगा सिक्किम में स्थित है। बिल्कुल भैया, यहाँ पे लिपू लेक जो दर्रा है वो उत्तराखंड में हमें देखने को मिल जाता है, और नाथुला दर्रा जो है बेटा वो कहाँ देखने को मिलता है, हमें सिक्किम में देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिएगा नाथुला दर्रा जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है बेटा, सिक्किम में देखने को मिल जाता है। चलो भैया 17वें नंबर के एक प्रश्न पे देखते हैं। हाल ही में आयोजित द्वितीय एशियाई योगासन खेल प्रतियोगिता में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने जो है वो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, जल्दी से बताना है फटाफट। बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है सर, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल इसी में तो जीत लिए होंगे अपन ने। हाँ अरे, हाँ मेरे लाल गुलाब जामुनो, यही है। तो बताओ भाई सब गुलाब जामुन बनाए क्या? मेरी तरफ से सभी लोग एक एक गुलाब जामुन खा लेना आज, ठीक है? कल फिर मिलेंगे तो कल एक और खा लेना, परसों मिलेंगे तो दो खा लेना मेरी तरफ से, ठीक है? चलो भैया 83 गोल्ड, 83 गोल्ड जीते हैं भारत ने। सोचिए भैया 83 गोल्ड इज राइट आंसर रहने वाला है, और इसमें से 3 सिल्वर जीते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपको बता देते हैं, प्रथम प्रथम ये दूसरी हुई थी, और प्रथम कब हुई थी, 2017 में हुई थी। चलो भैया अगला देखेगा, वर्ल्ड मिलिट्री देखेगा, यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखना 2024 के अनुसार भारत की वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान आता है? मतलब भारत जो है वो हमारी सेना पर कितने रुपए खर्च करती है, जिसके अनुसार नंबर 1 पे कौन आता है? तो भाई साहब कौन से स्थान पे आती है, चौथे, पांचवें, तीसरे, दूसरे, पहले, कौन से स्थान पर आएगी? अच्छा देखो, फोटो देखकर आंसर नहीं लगाना है, मुझे पता है तुम लोग फोटो देखकर आंसर लगा रहे हो, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी को देखने जाओ तो फोटो नहीं देखनी है, शक्ल देखनी है, ठीक है? ध्यान रखना। तो भाई साहब देखिएगा, आप लगा रहे होगे चौथा, क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है आप इसके अनुसार एक दो तीन और चार, क्योंकि दिमाग में यही हुआ होगा। तो बेटा आप सभी को बता देते बिल्कुल गलत है। भारत का जो नंबर है वो कौन से नंबर का है? 5वें नंबर पे है। भारत जो है वो कौन से नंबर पे है? 5वें नंबर पे। पहले पे अमेरिका आता है, दूसरे पे चाइना आता है। पहले पे आपको ध्यान रखना है अमेरिका आ गया, दूसरे पे चाइना आ गया, तीसरे पे आपका कौन आ गया? रूस यानी कि रसिया आ गया। चौथे पे आपको ध्यान रखना जर्मनी आ गया, और चौथे के बाद कौन आ गया? 5वें नंबर पे भारत आ गया। 5वें नंबर पे कौन आ गया बेटा? भारत आ दिया। जल्दी से सेशन को एक बार शेयर और एक बार लाइक का बटन दबा दो फटाफट, जल्दी से मेरे लाल लालियां, फटाफट जल्दी जल्दी से कर दीजिएगा सेशन को शेयर। इसके अलावा देखिएगा, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड, ठीक है, फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन निर्वाचित की गई है? जल्दी से बताइएगा कौन अध्यक्ष बनाई गई है, फटाफट बताना है। जल्दी से बताइएगा। चलिए बिल्कुल भैया ध्यान रखेगा, सी इज द राइट आंसर रहेगा, सी इज द राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा सी, सी इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, एनल देखिएगा, एनल मास्क की देखिए बेटा स्टार लिंक इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्टर क्यू पर, ठीक है, किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, या किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? गूगल है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, किसके द्वारा? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइए किस कंपनी के द्वारा।
जल्दी से बताइएगा। कौन सी रैंकिंग है? हाँ, आपको बताना है कि हाल ही में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व स्तर पर पवन ऊर्जा क्षमता जोड़ने में भारत की कौन सी रैंकिंग है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, भारत की जो रैंकिंग यहाँ पे बताई गई है वो फोर्थ बताई गई। कौन सी बताई गई बेटा? फोर्थ बताई गई है। ओके, चलो भैया जल्दी से बताइएगा। अगला देखेगा, अगला देखेगा, 2025 में संसद रत्न पुरस्कार कितने सांसदों को प्रदान किया गया है? जल्दी से बताइए कि कितने सांसदों को प्रदान किया गया है। जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर दीजिएगा। ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17, 18, अच्छा 17 भी बता रहे हैं। बिल्कुल भैया, 17 इज द राइट आंसर है। चलो भैया अगला देखेगा, केंद्र सरकार द्वारा AMCA प्रोग्राम को मंजूरी दी गई है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? फटाफट बताना है, जल्दी से, जल्दी से बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से बताना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भैया, ध्यान रखिएगा। इसकी अगर बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है एडवांस एडवांस मीडियम, एडवांस मीडियम जो है बिल्कुल भैया कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है भैया, इसका नाम रखा गया है। तो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगला देखेगा, अगला देखेगा, पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी कौन बनी जो राष्ट्रीय रेल से नेटवर्क से जुड़ी है? फटाफट बताना है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। बिल्कुल बेटा, आइजॉल इज द राइट आंसर रहेगा। आइजॉल इज द राइट आंसर रहने वाला है। किस राज्य ने अनिल कुंबले को राज्य वन विभाग और वन जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जल्दी से बताइएगा फटाफट, किसने बनाया है, किस राज्य सरकार ने बनाया है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर देना है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत शानदार। ऐसे ही तो क्वेश्चन के आंसर देने हैं, और अगर ऐसे आप पढ़ते रहे ना, जलवा बिगड़ेंगे आप। बिल्कुल भैया, कर्नाटक इज द राइट आंसर, कर्नाटक इज द राइट आंसर रहेगा। कौन सी कंपनी 2025 में भारत की चौथी यूनिकॉर्न, ठीक है बेटा, यूनिकॉर्न बनी है? जल्दी से बताइएगा कौन सी कंपनी बनी है। ABCD में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताइए कौन सा आंसर रहने वाला है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर सी आंसर है, सर बी आंसर है, सर ए आंसर है। बिल्कुल बेटा, ए इज द राइट आंसर है। जितने बच्चे भी ए लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट है। चलो भैया अगला बताना है, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा किसे ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताना है किसे सम्मानित किया गया है, फटाफट। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर रहेगा। ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया, ए इज द राइट आंसर रहेगा। अगला, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? जल्दी से बताइएगा किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फटाफट आंसर देना है, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा, किसके द्वारा, फटाफट बताना है। महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक। इसको देख के आंसर ना देवे। आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र। आंसर क्या रहेगा? महाराष्ट्र। आंसर क्या रहने वाला है? महाराष्ट्र। किस वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? चलो भैया जल्दी से बताना है किसको कहा जाता है, फटाफट।
बिल्कुल भैया, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय एथलीट को, ध्यान रखेगा, एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी में मादक लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से सम्मानित किया गया है? और आप फोटो देखकर बता रहे होंगे। बिल्कुल सही आंसर है, ए बी सी डी में से क्या आंसर लगाओगे? बिल्कुल भैया, नीरज चोपड़ा इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया अगला देखेगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 कब मनाया गया? जल्दी से बताना है कब मनाया गया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? फटाफट बताना है, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? बहुत बढ़िया, 11 मई, 11 मई, बहुत शानदार। मतलब दिवस में तो आपको, मेरे को लगता है आपको कोई समस्या नहीं आती होगी, क्योंकि दिवस तो इतने मैंने आपको करवा दिए ना कि आप लोग बिल्कुल भैया डेली, अगर एक दिवस करवाता हूँ और एक दिवस डेली करा रहा हूँ, मतलब महीने भर में 30 मिल जाते हैं आपको पूरे के पूरे दिवस, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें और बता देता हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? अजय कुमार की, राजीव की, प्रीति की, या संजय मित्रा की? जल्दी से बताइएगा। चलिए भैया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, अजय कुमार इज द राइट आंसर। चलो भैया अगला देखेगा, न्यू कैलेडोनिया हाल ही में चर्चा में रहा है। यह द्वीप किस देश का हिस्सा है जो स्वतंत्रता की मांग उठा रहा है? फटाफट उठाना है, जल्दी से बताइएगा कौन है भैया, जल्दी से बताइएगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? चलो भैया, फ्रांस इज द राइट आंसर रहेगा, फ्रांस इज द राइट आंसर रहने वाला है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? जल्दी से बताइएगा कहां पर किया गया है, फटाफट आंसर देना है, ए बी सी डी में से क्या रहने वाला है? ए बी सी डी में से क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया हो, बहुत बेहतरीन। चलो भैया, बिल्कुल सही आंसर है नीदरलैंड। बिल्कुल भैया, यहीं पर हाइड्रोजन सबमिट हुई है। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली भारत की पहली, ध्यान रखिए, दृष्टिबाधित महिला कौन सी है? जल्दी से बताना है कौन सी बनी है, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताइएगा, फटाफट आंसर बताना है कौन सी है, जल्दी से बताना है, ए बी सी डी में से क्या आंसर रहने वाला है। देखो भैया, बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल रही हैं, क्योंकि दिवाली जो है इस बार की पढ़ाई वाली होने वाली है। अगली दिवाली बम्पर फटाके वाली होने वाली है, क्योंकि उस दिन हमारे पास होगी नौकरी, और जब हमारे पास होगी नौकरी तो आपने एक गाना सुना होगा, जब नौकरी होगी तो क्या होगा, तो भाई सब बदन पर सूट होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखेगा, ये गाना सुना होगा तो सुनना, आज उस गाने को भी सुनना, बहुत मजा आएगा कि हाँ भाई बहुत बढ़िया लगेगा जिस दिन नौकरी होगी। तो बेटा ध्यान रखेगा, यहाँ पे वी इज द राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखेगा, डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा को विकसित किया गया है, इसका संबंध जो है किसके निर्माण से है? जल्दी से बताइएगा, इसका संबंध किसके निर्माण से है? ए बी सी डी में से आंसर बताना है, जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार। एस फॉर एयर डिफेंस सिस्टम, एस फॉर एयर डिफेंस सिस्टम इज द राइट आंसर। चलो भैया, ताप्ती वेसन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट किसके बीच जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसके, भाई जल्दी जल्दी से बताना है, ए बी सी डी, जल्दी से बताइएगा किसके उद्देश्य से किया गया है?
बहुत बढ़िया आंसर दे रहा हूँ। आज मजा आ गया आपके आंसर देख के ना। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छा लगा कि आज के आंसर आपके बहुत शानदार है। तो देखिए, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और गुजरात है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो चलो भैया, क्या आंसर रहेगा? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इज द राइट आंसर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र इज द राइट आंसर है। भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भैया? देखिएगा, बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम आपको बताना है फटाफट जल्दी से। बिल्कुल सही आंसर है बी आर गवई। ये भारत के 52 में नंबर के, आपको याद रखना, पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिएगा भैया, अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है। ये लिली है, और लिली का जो फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाया जाता है? लिली फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? फटाफट आपको बताना है जल्दी से। ए बी सी डी क्या आंसर रहेगा? जल्दी से बताना है। लिली महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से। मणिपुर, नागालैंड, मेघालय या सिक्किम? बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। अच्छा सर जी, हाँ बताओ भाई साहब। तो बेटा ध्यान रखिएगा, मणिपुर इज द राइट आंसर है। मणिपुर इज द राइट आंसर है। अगला देखिएगा, दुनिया की पहली क्रिप्टो, ठीक है, जब पेमेंट सिस्टम किस देश ने शुरू की है? जल्दी से बताइएगा, किस देश के द्वारा? भूटान, संयुक्त अरब अमीरात है, सिंगापुर है या स्विट्जरलैंड है? ए बी सी डी में से क्या रहेगा? किसके द्वारा? बिल्कुल सही आंसर है, भूटान इज द राइट आंसर। भूटान इज द राइट आंसर रहेगा। चलो भैया, अगला देखेगा, ये बुक है और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है तो आपको बताना है। और सामने मेरे हिसाब से आंसर आपको दिख गया होगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन छोड़ के फोटो ही देखी होगी कि हाँ भैया आंसर क्या है। तो बिल्कुल भैया आंसर यही है, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का अनाउंसमेंट किस भारतीय क्रिकेटर ने कर दिया है? जल्दी से। हाँ, इनकी कमी भारत को तो खिलेगी, ये बात तो है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट अगर किसी बंदे ने जगाया है तो वो यही है। क्योंकि अगर रियलिटी में पहले टेस्ट बहुत पैसा लगता था, आज अगर किसी ने इंटरेस्ट जगाया है तो ये बंदा है, इसके द्वारा भाई कहानी है। तो बेटा ध्यान रखेगा, विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। बिल्कुल। भारत की पहली सौर ऊर्जा से पूरी तरह चलने वाली विधानसभा कौन सी बन गई है? जल्दी से बताइएगा, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली विधानसभा कौन बन गई है? दिल्ली, महाराष्ट्र, कोलकाता या कर्नाटक विधानसभा? और आप फोटो देख रहे होंगे, ये रेखा जी हैं जो दिल्ली की सीएम है, और ये बिल्कुल सही है भैया, दिल्ली विधानसभा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली विधानसभा बन गई है। चलो भैया, इसको भाई साहब, ये दिवस कब मनाने का देखिएगा, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ये किस तारीख को मनाया जाएगा? फटाफट बताना है, किस तारीख को मनाया जाएगा? बहुत बढ़िया, ये तो सबको पता है, 23 सितंबर, बहुत बार मैंने पढ़ाया है इसको। चलो भैया, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से, ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा, लीगल एडवाइस मामले में सलाह ले सकती है। अभी मतभेद हुआ था सुप्रीम कोर्ट वर्सेस आपके राष्ट्रपति के बीच में, और यहां से सुप्रीम कोर्ट से भारत की राष्ट्रपति ने कुछ सवाल पूछे थे। वो किस आर्टिकल से पूछ सकते हैं तो आप सभी को पता है, आर्टिकल नंबर 143 से भारत का राष्ट्रपति लीगल एडवाइस ले सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और 72 में फांसी की सजा यानी कि सजा माफ कर सकता है। 352 में आपने देखा होगा नेशनल इमरजेंसी होती है, और 356 में आप देखिएगा क्या लगा होता है, 356 में लगा होता है प्रेसिडेंट रूल। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर होता है। चलो भैया, अगला देखेगा, हर साल 16 मई को सिक्किम अपना राज्य स्थापना दिवस मनाता है। भारत में सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? जल्दी से बताइएगा, किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का, भारत का 22वां राज्य बना था ये, और आर्टिकल नंबर 2 के तहत शामिल होने वाला ये राज्य बना था? फटाफट बताना है कौन सा। जल्दी से।
कुछ 35 बता रहे हैं, कुछ 36 बता रहे हैं। भैया देखिएगा 35 में तो भारत में शामिल किया था, असम के साथ मिला दिया गया था, और 36 में आपको बता देते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ध्यान रखिएगा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ए इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने, ठीक है, राष्ट्रीय, ध्यान रखिएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण के अगले कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसे नियुक्त किया गया है, फटाफट बताना है, जल्दी से आंसर, जल्दी जल्दी से, जल्दी से। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल भैया, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति सूर्यकांत इज द राइट आंसर रहने वाले हैं। चलो भैया अगला देखेगा, आपको बता देना है कि जो हिल्स है, ये देखिएगा भैया कितनी सुंदर हिल दिख रही है, ये रोड देख रहे हो, और देखो भैया ये हिल भारत में कहाँ पाई जाती है? भाई बहुत शानदार हिल है, मैं तो सोच रहा हूँ एक आध बार होके आ जाऊँ यहाँ पर। तो चलते हैं भैया एक आध बार अपन लोग, जल्दी से बताओ ये हिल है कहाँ, जल्दी से। हाँ, करे गुट्टा। बिल्कुल भैया, छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो भैया अगला देखेगा, एक देश एक धड़कन। बिल्कुल भैया, हमारा ये बात तो है, एक देश है और एक ही धड़कन है। अगर इस देश पर कुछ होता है ना तो ये दिल धड़कने लगता है। पर आप लोग का किसके साथ दिल धड़क रहा है, किसको देखकर दिल धड़क रहा है, ये तो आप ही लोग बता सकते हो। क्या वर्दी के लिए आपका दिल धड़क रहा है या किसी और के लिए दिल धड़क रहा है? इस धड़कन को रोकना अपनी भाई नौकरी के लिए। अगर दिल धड़काना है तो देश के लिए धड़काओ, या नौकरी के लिए धड़काना है और किसी के लिए नहीं। धमदे बेटा, सुधीर बेटा। चलो भैया जल्दी से बता देना है, क्या एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? जल्दी से बताइए किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जल्दी से बताना है। हाँ भैया सर जी, हमारा तो दिल धड़क धड़क धक धक हो रहा है। हाँ भाई सब समझ गए हम तुम्हारे दिल की। ठीक है, चलो भैया बिल्कुल बेटा याद रखना, संस्कृति मंत्रालय इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखेगा, 2025 में पुष्कर कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? पुष्कर कुंभ जो है मेला जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जल्दी से बताइएगा कहाँ पर आयोजित किया गया, पुष्कर जो है मेला वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? कुंभ मेला, बिल्कुल भैया उत्तराखंड, बिल्कुल भैया उत्तराखंड में किया गया है। पर उत्तराखंड तो सर चारों लिखे हैं, उत्तराखंड में कहा? माना। ठीक है बेटा ध्यान रखिएगा। अगला, 2025 में ला लीगा खिताब किसने जीता है? ला लीगा खिताब किसके द्वारा जीता गया है, फटाफट बताना है। ला लीगा खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, जल्दी से बताइएगा। ABCD क्या आंसर रहेगा? सर आज के क्वेश्चन अच्छे हैं, मजा आएगा। बिल्कुल भैया आएगा, आ जाओ। बिल्कुल भैया FC, बिल्कुल भैया FC जो है बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? सागर में सम्मान पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, जल्दी से बताइएगा फटाफट। ABCD में से क्या आंसर रहेगा? सागर में पहल, सर जी A लगा दो, सर जी B लगा दो, सर जी C लगा दो, कुछ भी लगा दो, पर A इज द राइट आंसर है। A इज द राइट आंसर रहेगा। सागर में सम्मान जो है पहल वो किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? माउंट देखिएगा, माउंट लेबोटोबी। ठीक है बेटा, माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए, कितना खतरनाक नाम है भाई, सब देख रहा हो भैया। इसका नाम एक आध का नाम रख देता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि सुधीर, बिल्कुल भैया ड्रीम जो सुधीर है उसका नाम रख देता है। क्या? लेबोटोबी
टोबी। क्या नाम रखते हैं इसका? लेवो टोबी इसका नाम रख देते हैं। देखो भैया लौकी लौकी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है भैया? जल्दी जल्दी से बताना है। लौकी लौकी, अगर घर पे लौकी बनाए क्या ना है? देखो भैया ये लौकी मिलती है कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में मिलती है। चलो भैया अगला देख लो। अंतरराष्ट्रीय देखेगा जैव देखेगा बायोडायवर्सिटी डे हर साल कब मनाया जाता है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। देखो 60 क्वेश्चन अपन ने कर लिए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारे आंसर सही दिए होंगे। बिल्कुल 22 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, 22 मई इज द राइट आंसर रहने वाला है। 22 मई इज द राइट आंसर रहने वाला है। जोरदार तरीके से एक बार सेशन को यार लाइक तो कर दो और शेयर तो कर दो। सभी को दिवाली में भाई साहब सभी की बिल्कुल भैया जितनी भी मन्नतें हैं सबकी साकार हो जाएं। और मैं कहता हूं कि भाई इस बार की जो नौकरी है या दिवाली है ना इस बार की, वो दिवाली पढ़ाई वाली होने वाली है, क्योंकि बहुत मेहनत आप लोग कर रहे हो और यही मेहनत जो है वो अगली दिवाली पे भाई फटाके फोड़ने में काम में आने वाली है। चलो भैया अगला देखेगा, अगला प्रश्न देखेगा। हाल ही में किस अधिकारी को आईवी के निर्देशक के रूप में 1 वर्ष के कार्यकाल का विस्तार मिला है? जल्दी से बताइएगा फटाफट। जल्दी से। बिल्कुल भैया तपन कुमार डेका। बिल्कुल भैया तपन कुमार डेका जो है इज द राइट आंसर रहेगा। मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइएगा किसे नियुक्त किया गया है, फटाफट बताना है। बहुत बढ़िया, ABCD क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया शानदार आंसर है बिल्कुल भैया सोमशेखर। सोमशेखर इज द राइट आंसर रहने वाला है। चलो भैया अगला देखेगा। द वुमेन देखेगा द वुमेन हु रन एम्स। ठीक है बेटा आपको बता देते हैं हु रन एम्स पुस्तक जो लिखी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सामने आप देख भी रहे होंगे ये नाम लिखा हुआ है और इसकी वजह से आप हो सकता है स्नेहा भार्गव जी को आंसर लगा दें। स्नेहा भार्गव जी बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर रहेंगी। चलो भैया अगला बताइएगा। हाल ही में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? जल्दी से बताइएगा किसका कार्यकाल जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आप सभी को पता है कि अभी वर्तमान में कौन है, तो यही है, तो समीर बी अमन जी हैं और इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला देखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह एयरपोर्ट भारत में कहां पर स्थित है? और आप इसकी कहानी देख सकते हैं क्योंकि बगल में खड़े हैं बिहार के CM, तो ये कहां पर स्थित हो सकता है? तो आप सभी को बता देते हैं ये कहां पर स्थित हो सकता है, तो बिहार में स्थित होगा। कहां भैया? बिहार में। अगला देखिए। चर्चा में रहे खिलाड़ी महेंद्र गुर्जर किस खेल से संबंधित हैं? महेंद्र गुर्जर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? फटाफट बताना है। महेंद्र गुर्जर जो है वो किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाला फेंक से संबंधित है। किससे भैया? भाला फेंक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगला देखिएगा। ऑपरेशन हॉक 2025 में किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? जल्दी से बताइएगा किस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है? बहुत बढ़िया शानदार बताना है जल्दी से आंसर, किस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? बिल्कुल भैया NIA, ED, CBI या VSF। तो बेटा ध्यान रखिएगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलो भैया अगला देखिएगा। हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2025 में ठीक है वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया है? चलो भैया जल्दी से बताना है, फटाफट आंसर देना है। ABCD क्या रहेगा? जल्दी से बताइएगा क्या आंसर रहने वाला। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल V इज द राइट आंसर रहेगा। अगला देखेगा। हाल ही में चर्चा में रहा वांगण नागल बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइएगा किस राज्य में स्थित है? जल्दी से।
किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो बेटा ध्यान रखेगा, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। चलो भैया, लॉरेंस बोग, ठीक है, लॉरेंस बोग किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः नियुक्त किए गए हैं? जल्दी से बताना है।